दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट। मरुस्थल में लोगों का जीवन कैसा होता है, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, रीड करते हैं बुक का। यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट। यदि पानी है तो इसमें प्लांट का भी जीवन चलेगा, एनिमल का भी और लोगों का भी। यदि पानी नहीं है तो सारे का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन द प्लेस वेयर देर इज़ ए नो वाटर टू ड्रिंक। पीने के लिए नहीं है, वेयर देर इज़ नो ग्रास फॉर देयर केटल टू फीड ऑन, एंड वेयर देर इज़ ए नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप टू ग्रो। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, पानी से सारा कुछ डिपेंडेंट है। We will now learn about the place in the world where the people have learned to cope with the extreme harsh temperature. In some places as hot as fire and some as cold as ice. यदि बहुत गर्मी है तो वहाँ पे आग लग जाएगा, बहुत कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा फ्रोजन रहेगा चीज़ें। These are the deserts area of the world. दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, वर्षा बहुत ज़्यादा कम होता है। स्कैंटी ऑफ वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होता है। फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे या जानवर। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। जहाँ कम भी पानी है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है। तो देखो, एक फैक्ट है, डेजर्ट उसको कहते हैं जो एरिड रीजन होता है। एरिड मतलब सूखा वाला रीजन। करेक्टराइज बाय एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। डेजर्ट उस एरिया को कहते हैं या तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो। बहुत हार्श कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक कहानी पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट, सहारा का हॉट डेजर्ट के बारे में। सहारा जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये देखो, इसकी कहानी ये है, सहारा डेजर्ट जो है ना, पहले काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हुआ करता था। आज देखो उसमें ओवर इरिगेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल ख़त्म हो गया और ये जाके पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो, बोल रहा है कि मैप में देखो, वर्ल्ड के मैप में कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जब देखेंगे, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ये देखो अफ्रीका का ऐसे मैप है, ये अफ्रीका का ये नॉर्दर्न रीजन जो है ना, पूरा सहारा डेजर्ट वाला एरिया, ये सहारा डेजर्ट है पूरा एरिया। इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इट हैज़ द एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना डेजर्ट है। डू यू रिकॉल द इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो, इंडिया उससे आधा से भी कम है यहाँ पे डेजर्ट जो है। इंडिया का डेजर्ट तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया का डेजर्ट कौन सा है। द सहारा डेजर्ट टचेज द 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्री को कवर करता है। अल्जीरिया आता है, चड आता है, इजिप्ट आता है, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा, ये सारे जो आता है, ये सारे कंट्री जो है डेजर्ट के अंदर में आता है। व्हेन यू थिंक ऑफ द डेजर्ट द पिक्चर्स दैट इमीडिएटली कम्स इन योर माइंड। जैसे डेजर्ट सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक ही बात आएगा, सैंड ही सैंड दिखेगा बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर थार का जहाज कहा जाता है, ऊँट के बारे में, ये सब तुम्हारा थिंकिंग। और गाड़ी भी थार है तो उसके बारे में भी थाउट्स आएगा। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज एंड बेयर रॉकी सरफेस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एलिवेटेड प्लेट्यू जैसा भी बन जाता है। कहा है, जब सैंड ड्यून्स, जब हवा चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह जमा कर देता है और वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रॉकी सरफेस में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट द सम प्लेस। कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी हाई, 2500 मीटर तक हाई हो गया है, ऊंचा हो गया है। तो देखो, ये सहारा डेजर्ट का नॉर्दर्न रीजन है, ये पूरा सहारा वाला पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, काफ़ी गर्म रहता है। तो आपको एक फैक्ट के बारे में बताते हैं कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। पर जानते हो कि यू विल सरप्राइज टू नो द प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू द लस ग्रीन प्लेन। पहले कभी कभी पूरा ग्रीन हुआ करता था। केप पेंटिंग इन द सहारा सो देयर इज यूज टू बी द रिवर्स। वहाँ पे नदी हुआ करता था, क्रोकोडाइल हुआ करता था, एलिफेंट, लायन, जिराफ और ऑर्चिड, सीप्स, कैटल्स, गॉट, ये कॉमन एनिमल था वहाँ का। बट वहाँ का क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, बहुत हॉट क्लाइमेट होने की वजह से ये सब सारे वहाँ पर विलुप्त हो गया। तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं। डू यू नो में एक चीज़ और देखते हैं, अल अजीज़ा जो है, अल अजीज़ा सहारा डेजर्ट का एक कंट्री में देश है, लीबिया में ट्राइपोली। यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड जो किया गया था, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री 1922 में रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज
स्क्रॉचिंग हॉट एंड द प्रिच ड्राई, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और ड्राई विंड चलता है। इट हैज़ द शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत कम टाइम में वर्षा होता है। द स्काई इज़ क्लाउड लेस एंड क्लियर, क्लाउड बिल्कुल होता ही नहीं। क्लाउड तभी होगा ना जब पानी रहेगा, तभी तो क्लाउड बनेगा इवेपोरेशन होके। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट। डे आर अनबिलीवेबल हॉट, दिन बहुत गर्म होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक, रॉक वगैरह बहुत गर्म हो जाता है। विच इज़ टर्न रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड द हॉट, अगल बगल में जो भी चीज़ होता है सबको गर्म बना देता है। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंड होता है पूरा कोल्ड बना देता है। विथ टेम्परेचर नियर द 0 डिग्री, टेम्परेचर काफ़ी, काहे कि जो सैंड होता है काफ़ी ठंडा होने के बाद वो बहुत ठंडा हवा चलने लगता है रात में। देखो वहाँ पे जीव जानवर कैसे रहते हैं, पेड़ पौधे क्या हैं, फ्लोरा और फौना के बारे में। वेजिटेशन जो है सारा डेजर्ट में, वहाँ पे कैक्टस मिलेगा, डेट पाम मिलेगा, एकासिया मिलेगा। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस ग्रीन आइलैंड्स विद द डेट पाम सराउंडिंग दम। कैमल्स, हाइना, जेकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, कीड़े मकोड़े, मेनी वैरायटी ऑफ स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसीज लिविंग देयर। यहाँ पे आपको सांप वगैरह, लिजार्ड, छिपकली वगैरह देखने को मिलेगा। ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट, देखो ये पाम का ट्री यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिलेगा ये सब एरिया में, डेजर्ट एरिया में। तो एक फैक्ट देखते हैं, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन द डेजर्ट। डेजर्ट में, इस डेजर्ट में स्केलेटन ऑफ फिश कहाँ से देखने को मिला? बहुत साल पहले, बहुत साल पहले वहाँ पर रिवर भी बहती थी, तो पूरा ग्रीन हुआ करता था, एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था। समय बीतने के बाद उसका टेम्परेचर काफ़ी हार्श हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए स्केलेटन वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वहाँ का लोग कैसे रहते हैं, तो बोल रहा है द सहारा डिजर्ट डिस्पाइट ऑफ द हार्श क्लाइमेट, बहुत खतरनाक क्लाइमेट है, हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल, वहाँ पे वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल रहता है, हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करते हैं। एमॉन्ग देम आर द बिडोयून्स, बिडोयून्स है, और द तुआरेगाज है। these groups of the nomadic tribe rearing livestock such as goat, sheep, camel, horse, ये सब जो है ट्राइबल जो है इस डेजर्ट में ट्राइब रहते हैं। ये ट्राइब कैमल को रखते हैं, सीप को रखते हैं, हॉर्सेस को रखते हैं। दिस एनिमल प्रोवाइड देम विद द मिल्क हाइड फ्रॉम विच दे मेक द लेदर फॉर द बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल्स, हेयर टू यूज़ फॉर द मैट, कारपेट, क्लोथ एंड ब्लैंकेट, ये सब के लिए यूज करते हैं। द बियर हैवी रॉब्स एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म एंड द हॉट विंड, ये वियर हैवी रॉब्स पहनते हैं जो कि वहाँ पे जो डस्टी विंड चलते हैं उससे प्रोटेक्शन मिल सके। द ओएसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन द इजिप्ट सपोर्टेड सेटल्ड पॉपुलेशन, वहाँ का जो है सहारा डेजर्ट में ओएसिस एंड द नाइल वैली ऑफ द इजिप्ट, इसमें जो है लाइफ सेटल्ड है, काहे वहाँ पे रिवर है, रिवर है तो कुछ खाने वाने का मिल जाता है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल्स ग्रो डेट पाम, क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड द बीन्स आल्सो ग्रोन। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इन ग्रोन इन द इजिप्ट, इजिप्ट में कॉटन को उगाया जाता है, इसका कॉटन जो है दुनिया में काफ़ी फेमस है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल का डिस्कवरी हुआ, a product in great demand throughout the world. In Algeria, Libya, Egypt is a constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area इंक्लूडिंग आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब वहाँ पर मिनरल्स मिल गया, तो लोगों को सपोर्ट लाइफ मिल जाता है। ये सब बेच के पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं तो अपना जीवन को ठीक कर लेते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडर गोइंग चेंज, ग्लिमिंग ग्लासेस कॉजेज, ऑफिस बिल्डिंग, टावर्स ओवर द मॉस्क एंड द सुपर हाईवेज, क्राइस क्रॉस एंड एंशियंट केमल पाथ, ट्रैक आर रिप्लेसिंग केमल इन द साल्ट ट्रेड, साल्ट ट्रेड के लिए केमल को यूज करने लगा। तुरागाज आर सीन एक्टिंग एज ए गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट को गाइडिंग करता है। मोर एंड मोर नोमेडिक हेड्समैन आर टेकिंग ऑफ द सिटीज़ लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन द ऑयल एंड द गैस ऑपरेशन, वहाँ का ट्राइब्स लोग भी है, अब इंडस्ट्रीज आ गए तो उसमें उसको जॉब वॉब मिल गया, जीवन थोड़ा ठीक हो गया। एक फैक्ट देखो, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड, अब मान लो कि यहाँ पे सैंड बहुत सारा है, हवा चला तो क्या करता है, डिप्रेशन क्रिएट करके कहीं और जाके पहाड़ जैसा बना देता है। डिप्रेशन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फाउंड, दीज एरियाज आर फर्टाइल, पीपल मे सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम एंड अदर क्रॉप्स। वहाँ जो डिप्रेशन हो जाता है ना, उसमें पानी का मात्रा, ग्राउंड वाटर टेबल दिख जाता है, वहाँ पे पाम वगैरह उगाने लगता है। समटाइम्स द ओएसिस में एबनॉर्मली लार्ज टिफालत ओएसिस इन द मोरक्को इज लार्ज ओएसिस विच इज एरिया ऑफ अबाउट द 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओएसिस जब जनरेट हो जाता है ना, वहाँ पे लोगों का लाइवलीहुड ठीक चलने लगता है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ की उपज होने लगती है।
अब देखो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में आते हैं। ये सब जो है हम लद्दाख का ये सब जो है अभी हम सहारा डेजर्ट का पढ़ रहे थे। सेम एज इट इज़ क्लाइमेट जो है आपको यहाँ पर थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के राजस्थान में। लद्दाख मेड अप ऑफ द टू वर्ड। लद्दाख का दो मतलब है, ला मीनिंग माउंटेन, माउंटेन पास, एंड डार्क मतलब कंट्री। तो इसका मतलब हुआ लद्दाख माउंटेन वाला देश। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में भी, हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ लिए, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का पढ़ेंगे। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में ये है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। देखो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। जम्मू कश्मीर के किधर, ईस्टर्न साइड में, इधर लद्दाख है, इधर हमारा जम्मू है, इधर लद्दाख है। तो बोल रहा है काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ। ऊपर में जो है ये हमारा देखने को मिलेगा काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। नीचे मिलेगा जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। ये दोनों के बीच में है लद्दाख। बोल रहा है इन द साउथ इंक्लूड ऑफ सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू द लद्दाख। इंडस इज बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोंग देम। इसमें से जो है इंडस सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। दिस रिवर्स आर द डीप वैली एंड द गॉर्जेज, बहुत डेप्थ बनाता है। सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन द लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारा ग्लेशियर है जिसमें बर्फ जमा हुआ है, जैसे कि गंगेरी ग्लेशियर है। द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट द 3000 मीटर से कारगिल में है और 8000 मीटर तक जाता है काराकोरम रेंज में। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ड्राई भी होता है। जब वाटर इवेपरेट नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं रहेगा, तो ड्राई विंड ही चलेगा। द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन। एयर काफ़ी हल्का होता है, थिन होता है। दैट हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। और जब उस पर धूप पड़ेगा तो उस पर मुँह पे कस के चुभने वाली जैसी पड़ती है। द डे टेम्परेचर इन द समर जस्ट एबव द 0 डिग्री। और रात में टेम्परेचर जो होता है -30 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है। और इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस यहीं पे है, द्रास में। इट हैज़ द फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स, देन द टेम्परेचर मे रिमेंस बिलो। ठंडी में -40 डिग्री तक चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एज इट लाइज, देखो ये वाला रीजन है, ये वाला लद्दाख रीजन है। ये पूरा देखो यहाँ पे ये ग्लेशियर वगैरह दिख रहा है आपको। तो यहाँ भी जीवन काफ़ी हार्श हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा चलती है, बहुत कोल्ड सिचुएशन रहता है। तो बोल रहा है इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयज। हिमालय का रेन शेडो है, उधर जो है विंड ही नहीं जाता है, साउथ वेस्ट विंड नहीं जाता है, विंड नहीं जाता है, तो वहाँ पे मॉइस्चरस विंड नहीं जाता है, तो वर्षा नहीं होता है। यहाँ पे जो वर्षा होता है लगभग 10 सेंटीमीटर, बस 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर होता है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड द बर्निंग हॉट सनलाइट। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो धूप पड़ेगा ना ये वाला रीजन में, तो ये क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत सारा बर्फ है, बर्फ पे जैसे ही धूप पड़ेगा ना पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है। जितना हीट आया उतना ही रिटर्न कर देता है। कहने का मतलब तुम यदि शेडो में हो तो तुमको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, यदि तुम धूप में हो तो बहुत ज़्यादा लगेगा कि चमड़ी जल जाएगा। तो ऐसा टाइप का फील होता है। तो वही ये स्टेटमेंट को देखो, बोल रहा है यू विल सरप्राइज टू नो, तुम जान के तुम सरप्राइज हो जाओगे, दैट इफ़ यू सीट इन द सन, सन में यदि बैठोगे, विथ योर फीट इन द शेड, और पैर को छाँव में रखोगे, तो यू मे सफर्स फ्रॉम द बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट। कहने का मतलब हुआ सन का भी इतना तेज धूप लग जाएगा तो सन स्ट्रोक आ जाएगा, जो ठंडा में रखोगे तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, जम जाएगा पैर पूरा, सेम टाइम एक ही टाइम में ऐसा हो सकता है। तो देखो ये फैक्ट था। लद्दाख इज आल्सो नोन एज द खापा चान विच इज मीन्स द स्नोलैंड। खापा चान मतलब होता है स्नोलैंड। ये एक फैक्ट हो गया। यहाँ का जानवर वगैरह कैसे रहता है, पेड़ पौधे कैसा होता है, तो हाई एरिडिटी होता है। द वेजिटेशन इज द स्पार्स, बहुत दूर दूर है। देयर आर द स्केंटी पैचेज ऑफ द ग्रासेस एंड श्रब फॉर द एनिमल टू ग्रेज। ग्रुप्स ऑफ द विलोज एंड द पोपलार आर सीन इन द वैली। ये सब आपको देखने को मिलेगा, विलोज और द पॉपुलर। ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। गर्मी के टाइम में ये फ्रूट्स मिलेगा आपको। सेवरल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड आर द साइट इन द लद्दाख में देखने को मिलेगा। रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नो कॉक, रेबन एंड द हुपीज आर द कॉमन। सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी दूसरी जगह से आता है। द एनिमल ऑफ द लद्दाख आर वाइल्ड गॉट, वाइल्ड सीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग रहता है वहाँ पे। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क
वहाँ पे एनिमल जो रहता है रखता है, इसीलिए दूध के लिए, मीट के लिए और हाइड्स के लिए। याक मिल्क इज़ यूज टू मेक द चीज़ एंड बटर, याक का दूध को लेके मिल्क और चीज़ बनाते हैं। द हेयर ऑफ द सीप एंड गॉट इज़ यूज फॉर मेक उलन क्लोथ भी बनाते हैं। वहाँ का पश्मीना जो बकरी होता है ना, उसका बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है पश्मीना। और देखो एक फैक्ट है, द चीरू ऑफ द तिब्बतन एंटीलोप इज़ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज़, तिब्बतन एंटीलोप जो है वो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है। इट इज़ हंटेड फॉर द ऊल, और इसको ऊल के लिए हंटेड किया जाता है, नॉन एज साहतूज, साहतूज भी कहते हैं इसको, विच इज़ लाइट इन द वेट एंड द एक्सट्रीमली वार्म, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ का देखो लोगों का जीवन कैसा रहता है। तो एक डू यू नो और है, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड्स ऑफ द विलो ट्रीज, विलो ट्री का क्रिकेट का बैट बनाता है, जो आज हमारे देश में क्रिकेट काफ़ी फेमस है। तो देखो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है। डू यू फाइंड एनी रिजेंबल बिटवीन द पीपल्स ऑफ द लद्दाख एंड इनहेबिटेड्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। द पीपल्स हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, वहाँ मुसलमान और बुद्धिस्ट रहते हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट एंड लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पाज। some famous monasteries are the Hemis, थिक्से, साय एंड द लामयारू, ये सब जो है वहाँ का मोनेस्ट्री है, काफ़ी फेमस है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटेटोज, पी, बीन्स एंड द टर्निप। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज़ टू हार्स, विंटर में बहुत ज़्यादा गजब का ठंड होता है। दैट पीपल कीप्स दमसेल्व्स इंगेज्ड इन द फेस्टिविटीज़ एंड द सिरोमनीज, और घर में ही ये लोग पूरा फेस्टिवल वगैरह करते हैं, सिरोमनीज वगैरह करते हैं, और हाइबरनेट में चले जाते हैं, सारा सामान वामान इकट्ठा कर लिए और अंदर में जाके बंद हो जाते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वहाँ की औरतें काफ़ी काम करती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, सिर्फ घर में नहीं काम करती है, फील्ड में भी काम करती है, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड द शॉप। ले एंड द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, लद्दाख जो है काफ़ी बढ़िया से कनेक्टेड है, रोड से भी और एयर से भी। नेशनल हाईवे कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास, जोजिला पास के द्वारा लेह से कश्मीर को, बोलेगा लेह से कश्मीर को कौन सा पास से कनेक्ट करता है, तो जोजिला पास से कनेक्ट करता है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज, हिमालय के कुछ पासेस के बारे में और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो थिक्से मोनेस्ट्री है, उसका फोटो आपको दिया हुआ है, ये भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें फैक्ट में देखोगे, मनाली जब जाओगे, ले हाईवे क्रॉस द 4 पासेस, रोहतांग पास, बारालाचा ला, लांगलाछा ला, ठागाला, ये सब पास है, ये पास करोगे जब मनाली जाते हो ले हाईवे पर। तो द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन द जुलाई एंड द सितंबर, जुलाई सितंबर में खुला रहता है। व्हेन द स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड, रोड से पूरा खाली कर दिया जाता है स्नो को। आपको काफ़ी सारा पास देखने को मिला, रोहतांग, बारालाछला, लुंगालाछा और ठागलांगला। टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटीज़, और लद्दाख का जो है मेन टूरिज्म है, टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। टूरिस्ट streaming in from within the India and abroad visit to the Glimpse Creek to see the meadows and glacier। वहाँ पर जो धूप का जो रोशनी पड़ता है उसी को मीडोज कहते हैं, जो रिफ्लेक्शन सन का आपके मुंह पे पड़ेगा। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड द फेस्टिवल्स आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, यहाँ का इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। लाइफ ऑफ द पीपल इज अंडरगोन चेंजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन द बैलेंस्ड एंड हार्मोनी विद द नेचर, और नेचर के साथ में आज भी लोग वहाँ का बना हुआ है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स लाइक द वाटर एंड फ्यूल, वाटर और फ्यूल का काफ़ी कमी रहता है। दे आर यूज्ड विद द रिवरेंस एंड द केयर, बहुत अच्छे से यूज करता है उसको केयर के साथ में। नथिंग इज डिस्कार्डेड और द वेस्टेड, और कोई भी चीज़ को वो बर्बाद नहीं करता है, किसी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करता है, हर चीज़ को अच्छे से यूज करता है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, और इसमें एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। सीधा 2 डेजर्ट आपने देखा है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। अभी आपने बताया अफ्रीका नॉर्थ रीजन में, अफ्रीका के नॉर्थ रीजन में बोल रहा है कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, तो कोल्ड डेजर्ट है। और इसका जो है हाइट वेरी करता है, 3000 मीटर टू 8000 मीटर तक वेरी करता है। यहाँ पर काफ़ी कोल्ड कंडीशन रहता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। समर में 0 के आसपास आ जाता है, समर में
समर में 0 के आसपास रहता है। अब देखो बोल रहा है कि व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द लद्दाख, लद्दाख में टूरिस्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर काफ़ी सारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ है, मिडोज देखने के लिए आते हैं, काफ़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और मिडोज देखने के लिए आते हैं, मिडोज एंड ग्लेशियर, ये सब देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे लद्दाख, इसीलिए अट्रैक्शन साइट रहता है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ आर पीपल इन द सहारा डेजर्ट वियर, सहारा डेजर्ट का लोग कैसा कपड़ा पहनता है, तो हैवी रोब्स पहनता है, हैवी रोब्स। ये क्या करता है, डस्टी विंड से बचाता है, किससे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म, अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म, इससे बचाता है। तो बोल रहा है नेम द ट्री दैट ग्रोन इन द लद्दाख, लद्दाख में जो पेड़ उगाया जाता है उसका नाम बताओ। तो एप्पल, एप्रीकोट, वॉलनट, एप्पल, एप्रीकोट, वॉलनट, ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन, समर सीजन में ये सब उगाया जाता है यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से। तो आप बोल रहा है कि टिक द करेक्ट, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न पार्ट, अभी आपने पढ़ा नॉर्दर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ द डेजर्ट, सहारा जो है किस टाइप का क्लाइमेट है, तो हॉट क्लाइमेट है सहारा। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय, लद्दाख के डेजर्ट में कौन है मेनली, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, अभी हमने पढ़ा चैप्टर में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम रहते हैं। डेजर्ट आर करेक्टराइज्ड बाय, डेजर्ट को कैसे करेक्टराइज करा जाता है, स्केंटी ऑफ वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हेमिस इज ए लद्दाख इज फेमस फॉर, हेमिस किस लिए फेमस है, तो ये मोनेस्ट्रीज के लिए, मोनेस्ट्री अभी देखे थे, मोनेस्ट्री के लिए फेमस है। इजिप्ट इज ए फेमस फॉर ग्रोइंग, इजिप्ट क्या ग्रो करता है फेमसली, कॉटन, दुनिया में फेमस है इसका। अब देखो ओएसिस क्या है, ओएसिस कहाँ पे है, तो ये आपको बताओगे, ये डिप्रेशन है एक तरह से। डिप्रेशन कहाँ का है, डिप्रेशन विथ वाटर के साथ में ये डिप्रेशन मिलता है। ये बिडोइंस क्या है, बिडोइंस सहारा डेजर्ट का है, बिडोइंस। ऑयल कहाँ का है, ये लीबिया का है, लीबिया में लोग तेल पे डिपेंड होता है। गंगेरी क्या है, गंगेरी एक ग्लेशियर है, लद्दाख में देखें हम। लिमा योरू क्या है, ये मोनेस्ट्री है, लिमा योरू, ये मोनेस्ट्रीज है। सारे का आपको आंसर मिल गया। रीजन, देयर इज ए स्केंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट, स्केंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट क्यों होता है, स्केंटी होता है काहे कि यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, लो रेनफॉल, लेस देन 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है, स्केंटी ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर भी होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा, ठंडी रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ, नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए ये सुटेबल जगह नहीं होता है। पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स, हैवी रोब्स क्यों पहनता है, तो आपको बताया अभी, ये जो है बचने के लिए, प्रोटेक्शन, डस्ट विंड से प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट विंड से बचने के लिए। तो मैप में आप अफ्रीका दिखा दोगे, सारे डेजर्ट को दिखा दोगे, 4 कंट्रीज बता दोगे, अभी 11 कंट्री हमने पढ़ा था, 4 कंट्री बता दोगे कौन कौन सा कंट्री जो है आता है। मैप का आउटलाइन जब करोगे तो काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख और जोजिला पास को आउटलाइन कर दोगे मैप में, यहाँ बना के दिखा दोगे कि ये काराकोरम रेंज है, ये जोजिला रेंज है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ से ही पासिंग का रास्ता होगा जोजिला पास का, तो ये आप मैप में बना के दिखा सकते हो। तो ये सब था, और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया का कौन सा डेजर्ट है जो कि बहुत बड़ा है आफ्टर सहारा डेजर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।